प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रवि आइजक आपके सामने उपस्थित हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। अद्भुत रीति से वचन हमें बताता है। हम अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में प्रभु यीशु मसीह की प्रथम वाणी। आज हम प्रभु यीशु मसीह के सलीब से कहे गए दूसरी वाणी का अध्ययन करेंगे, जो कि स्पष्ट रूप से हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से 43 पद तक हम पाते हैं उसको। आइए हम वचन से पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए जो अपने में देखने का मौका दिया। पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सुना सी हम जबकि अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा, होने दीजिए खुदावन इस वचन में से पिता हम जो कुछ पढ़े सुना श्री, जो आपने दूसरी बाड़ी बोली है सुना श्री, पिता से जो कुछ हम अध्ययन करते हैं खुदा, हम सब आपको पसंद आने वाला हो सके। सुना सी जो हमारे दर्शक पिता वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं सुना से उनको आप बहुत ऐसी आशीष दीजिए। उनके पिता से उनसे आप बातें करिए खुदावन, ताकि वो भी पिता आपके बातों को सुनकर पिता से आपकी तरफ मुड़ सके। सुना श्री हम प्रार्थना करते हैं उनको अब उनके परिवार में बहुत ऐसी आशीष और बरकत दीजिए। सुना श्री उनके जीवनों को पिता से उज्ज्वला के रास्ता दिखाइए। सुना श्री पिता हर एक के हृदय से बात करिए खुदा। पिता हमारे भी बोलने में पिता से मदद करिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। सुना श्री हमें भी अपने वचन में आगे बढ़ाइए खुदा। अब क्या मांगे छोटी सी विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शून्य से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और अद्भुत से हमें वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से 43 तक पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है जो हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु का ये अद्भुत वचन है। प्रभु हम सबको ये वचन के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, हम इसके प्रभु इस वचन के माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहे हैं। अद्भुत से हम आगे पढ़ते हैं कि जब दो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने प्रभु की निंदा की, प्रभु यीशु मसीह की निंदा की कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा। क्योंकि वो जानता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के उद्धार के लिए, अपने लहू को बहाने के लिए आए हैं, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में कि याजक और फरीसी होते थे, वहां पे जो परम पवित्र स्थान था वहां पे वर्ष में एक बार जाते थे और वहां पे बलिदान चढ़ाते थे। किसके लिए? हमारे पापों के लिए और अपने गुनाहों के लिए, अपने गुनाहों के लिए। और वही क्या था कि महायाजक क्या होते थे कि मरने के उनकी व्यवस्था बदल जाती थी। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमें ऐसा सोचा कि मैं अपने पुत्र को ही दूंगा जो मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को बलि देगा और अपने लहू को चढ़ाएगा और उस लहू के द्वारा मानव जाति का उद्धार होगा। अद्भुत रीति से हम यहाँ पाते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दो कुकर्मी लटकाए गए थे, वो उनमें से एक ने परमेश्वर की निंदा की कि तो अगर प्रभु का पुत्र है तो अपने आप को हमें छुड़ा ले। लेकिन वो जानता नहीं था छुड़ा ले। तो दूसरे ने उसे डांट कहा कि तू प्रभु से परमेश्वर से भी नहीं डरता। हम तो अपनी गुनाह का जो फल है वो सही भुगत रहे, लेकिन इसने तो कोई पाप ही नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह से उसने एक आग्रह की कि हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? उसने 3 चीज मैंने यहाँ पे हम लोगों ने देखी कि पहला चीज कि उसने प्रभु को स्वीकार किया। दूसरा चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपने पापों का अंगीकार किया कि हम तो अपने गुनाह का बदला या जो पाप है उसका सही फल पा रहे हैं। पाप का अंगीकार किया और पाप के अंगीकार किया तो प्रभु ने उसको क्या दिया? उद्धार दिया। अद्भुत रीति से वचन हमें आज बता दिया कि हम अपने पापों का उद्धार अगर चाहते हैं तो अपने पाप से अंगीकार करें
और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, उसका पुत्र, उसका इकलौता पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता माने, तब परमेश्वर क्या करेगा? उद्धार देगा हमें। बहुत लोग कहते हैं कि सांसारिक दृष्टिकोण से कि हमें बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है। जो क्रूस पे वो व्यक्ति लटका था, दूसरा व्यक्ति, उसको तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से बोल दिया कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो क्या हमें नहीं बोल सकता? जरूर बोल सकता है, लेकिन हमें पहला क्या करना है कि पाप का छोड़ना है, अपने गुनाह से तौबा करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता। लेकिन पर हमें सारी धार्मिकता को भी पूरा करना है। ये भी प्रभु ने कहा, प्रभु ने स्वयं ही बपतिस्मा लिया। क्या है? हम किस चीज के नाम से बपतिस्मा लेते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जिस सब में है, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं। यानी क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं कि मैंने पाप किए हैं, और अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा हम पे आए। तीनों के नाम को जब हम अंगीकार करते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के सही मायने में चेले बनते हैं। और प्रभु हमें कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हमें व्यवहारिक रूप से नहीं सोचना है, हमें आत्मिक रूप से सोचना है। परमेश्वर जो हमें आज रास्ता दिखा रहा है, ये अद्भुत रीति से एक रास्ता है कि जब हम अपने पापों को मानेंगे, अपने होठों से उसको अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनली व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, ये अद्भुत वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस हमारे मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। निष्कलंक मेमना उस सलीब पे चढ़ाया गया ताकि उसके जो लहू बहे, उस लहू से पूरे मानव जाति का उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्म स्थापना करने नहीं आया, अपने लोगों को राज करने नहीं आया इस धरती पे। उसने परमेश्वर की बातें बताई कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर हम मनुष्यों का जो निर्माण किया, हम मनुष्यों को बनाया, उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा पे प्रभु यीशु मसीह चले और इस मानव शरीर को धारण किया। मानव शरीर जैसा प्रभु को भूख प्यास हर चीज लगती थी। मेरे प्रियो, हम लोग के सामने आज ये एक प्रश्न चिन्ह है जो हम लोग भागते हैं, कतराते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस जिंदों की जमीन में मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत किया और मनुष्य शरीर में ही सारी यातनाएं को सही। लेकिन अंत में भी प्रभु ने पहली बार कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा कहा, जब वो क्रूस पे लटके हुए थे कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ, उनमें से एक ने निंदा की, प्रभु ने उसे भी माफ कर दिया। दूसरे ने जब देखा प्रभु ने कि दूसरे अंगीकार कर रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो अपने पाप का प्रतिफल सही पा रहे हैं, अंगीकार किया उसने। और उस अंगीकार के फलस्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु का अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। हम वचन से पढ़े, वचन पे मनन करें। हमें और कहीं नहीं देखना है। हमें किसी भी लोग का या किसी भी जो हमें मनुष्य के जो देखना नहीं, मनुष्य की तरफ, हमें परमेश्वर की तरफ देखना है। हमें परमेश्वर के प्रेम को जानना है, उसको महसूस करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। दाऊद राजा ने भी ये कहा। हमें आज चखने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम केवल नाम के मसीह ना हो। दिन नजदीक है, सबों का न्याय होगा। हम कहते हैं हम हो सकता है अपने घर वालों से, अपने मित्र से, अपने आसपास वालों से बच सकते हैं, छुप सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर से नहीं छिप सकते। वो हर जगह हर समय मौजूद है और देखता है, हमारे गुनाहों को वाच करता है। वो तो कह रहा है कि मुझे अपने पापों से अंगीकार करो और मुझे अपना उद्धारकर्ता मानो तो मैं तुझे उद्धार दूंगा। अद्भुत से मेरे प्रियो, प्रभु का ये वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, हम सब वचन को स्मरण करें, वचन को माने, वचन को पढ़ें
और वचन को एक दूसरे को बताएं। हमें मसीही नहीं बनाना किसी को, हमें परमेश्वर के वचन को सुनाना है, हमें परमेश्वर के वचन को बांटना है, हमें किसी को ईसाई नहीं बनाना, हमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं करना है। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोले, वचन पे चल के दिखाना है। केवल सुनने वाला नहीं बनना है, बोलने वाला नहीं बनना है, उस पर चल के दिखाना है। मेरे प्रियो, प्रभु हम सबों को अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से भरे कि हम उसके वचन में होकर आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन को आगे फैलाएं, बताएं लोगों को। जो लोग अंधकार में घूम रहे हैं, भटक चुके हैं, उन व्यक्ति को बताएं कि उनको उन अंधकार से छुटकारा मिल सके। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय।